अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स का, वो है हमारे डिज़ाइन एंड डायग्राम्स के अंदर। आज हम लोग यूएमएल डायग्राम में सीक्वेंस और एक्टिविटी डायग्राम को स्टडी करेंगे और हम इनके डिफरेंस के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम लोग यूएमएल डायग्राम को देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूएमएल डायग्राम की इम्पोर्टेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं जी हम अपना टॉपिक। सीक्वेंस डायग्राम को हम लोग डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज में यूज़ करते हैं। दैट शो ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन ओवर टाइम, जो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन को ओवर टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं, इट शो हाउ ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में वो एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ मैसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ हम मैसेज फ्लो को भी देखेंगे। जो मैसेज है वो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो मैसेज का फ्लो है, इसको भी हम लोग देखेंगे। सीक्वेंस डायग्राम में देखेंगे कौन कौन से सिंबल्स या नोटेशंस यूज़ की जाती हैं। सीक्वेंस डायग्राम में ऑब्जेक्ट को इस रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और लाइफ लाइन को हम लोग डैशिस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन बार को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और सेंड मैसेज को हम लोग सॉलिड एरो के साथ और रिटर्न मैसेज को हम लोग डैश एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक सीक्वेंस डायग्राम है जिसको हमने इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है, जिसमें एक कस्टमर जो है वेटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और वेटर जो है वो किचन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ओवर टाइम। जो डैशेस हैं, यहाँ डैशेस जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइफलाइन को। रेक्टेंगल में जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे पास ये आपको ब्लू एरिया है ये एक्टिवेशन बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वापस आ रहा है डैश में वो क्या है, रिस्पॉन्स होगा हमारे पास। सॉलिड लाइन में रिप्रेजेंट हो रहा है ये सेंड मैसेज है। इस डायग्राम की वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले एक्शन में हम देखेंगे कस्टमर क्या कर रहा है। द कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर। कस्टमर हमारे पास एक रेस्टोरेंट में आता है और अपना ऑर्डर को प्लेस करता है। इसके बाद क्या हो रहा है, द वेटर सेंड द ऑर्डर टू द किचन। इस रिस्पॉन्स को, इस मैसेज के बाद जो मैसेज है वो किसके पास आ गया, वेटर के पास। वेटर जो है ये कहाँ सेंड कर रहा है, वेटर इसको किचन सेंड टू ऑर्डर टू द किचन, तो वेटर ने इसको किचन में सेंड कर दिया। अब नेक्स्ट जो है, द किचन टेल द वेटर व्हेन द फूड इज़ रेडी, और किचन जो है जो रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है वेटर को, वो आफ्टर सम टाइम, यानी ये जो आपके पास एक डिले आ रहा है ये बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर सम टाइम जब फूड रेडी हो गया तो डैशेस के साथ रिटर्न मैसेज को वेटर को सेंड किया गया जिसमें ऑर्डर इज़ रेडी का मैसेज है। अब वेटर क्या करेगा, वेटर किचन से ऑर्डर रिसीव करेगा और देन किसको सर्व करेगा, कस्टमर को। ये मैसेज किसको रिटर्न आ रहा है, यहाँ से मैसेज जो है वेटर कस्टमर को सेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है, द वेटर सर्व द फूड टू द कस्टमर। जब कस्टमर का ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है, फाइनली द कस्टमर पे द बिल टू द वेटर, और उसके बाद कस्टमर की तरफ से जो सेंड मैसेज हो रहा है वो है पे द बिल। कस्टमर ने बिल को पे किया है किसको, वेटर को। कस्टमर पे द बिल टू द वेटर। ये डायग्राम हमारे पास पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ओवर अ सीक्वेंस बता रहा है। यानी इसमें हमारे पास एक डायनामिक अप्रोच है जिसमें हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि बिल पे जो है ये सबसे पहले टॉप पोजीशन पे आ जाए। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हमारे पास कस्टमर का विद वेटर एंड वेटर का किचन के साथ जो बिहेवियर है इसको ओवर लाइफ लाइन यानी टाइम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि सीक्वेंस डायग्राम की एग्जांपल है। एक्टिवेट टाइम क्या होता है, द ब्लू बॉक्स शो व्हेन ईच पर्सन इज बिजी डूइंग देयर टास्क। यह जो ब्लू एरिया है ये एक्टिवेशन बार को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कस्टमर
ने जब रिक्वेस्ट सेंड की थी और उसको किस टाइम पे रिस्पॉन्स आया है, यानी उसके दरमियान जो ये आपको ब्लू एरिया है ये बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमें बता रहा है कि एक यूज़र को रिक्वेस्ट देने के बाद कितना वेट करना पड़ा रिस्पॉन्स आने तक। यहाँ हमारे पास जो सॉलिड एरो है ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये सॉलिड एरो है जो कस्टमर की रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड जो हमारे पास डैशेस एरो हैं आर रिस्पॉन्स और कंप्लीशन, जो कि हमारे पास किचन या वेटर की साइड से रिस्पॉन्स आ रहा है। जो रिस्पॉन्स है उसको डैशेस के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ जो सीक्वेंस डायग्राम है वो यूज़र के बिहेवियर को ओवर टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जा रही है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब यहाँ हमारे पास यूज़र, टॉय बॉक्स और बुक्स एंड क्लॉथ बॉक्स और द ऑब्जेक्ट्स। यूज़र सबसे पहले क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? सबसे पहले यूज़र ओपन ईच बॉक्स। यूज़र ने यहाँ क्या किया है? ओपन टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स एंड क्लॉथ बॉक्स। सेकंड पे हमारे पास जो है यूज़र क्या कर रहा है? यूज़र पुट दी रिस्पेक्टिव आइटम इनटू द बॉक्स। यूज़र पुट दी टॉय इनटू द बॉक्स, यानी इसने टॉय बॉक्स रखा है, बुक्स बॉक्स को बुक बॉक्स में बुक्स को रखा है और क्लॉथ बॉक्स में क्लॉथ्स को रखा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वो क्या कर रहा है? यूज़र क्लोज ईच बॉक्स। यूज़र ने हर एक बॉक्स को क्लोज किया है। यहाँ सीक्वेंस डायग्राम ओवर टाइम यूज़र की इंटरेक्शन को विद डिफरेंट बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम को बेसिकली डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के फेज में यूज़ किया जाता है, जो कि मॉडल के वर्क फ्लो को और मॉडल के लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। Activity diagram illustrates the flow of activities or steps in a process. It is useful for modeling the logic of complex operations. ये हमारे पास मॉडल के वर्क फ्लो और उसकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। इन अ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम एन एक्टिविटी डायग्राम कैन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट टू फूड प्रिपरेशन एंड फाइनली द ऑर्डर डिलीवरी। यहाँ रेस्टोरेंट में क्या किया जा रहा है कि एक फूड की ऑर्डर प्लेसमेंट की जा रही है और उसके बाद फूड प्रिपेयर होगा और फाइनली जो है वो ऑर्डर डिलीवर होगा। एक्टिविटी डायग्राम के कुछ सिंबल्स जो है वो फ्लो चार्ट के सिंबल्स के साथ मैच करते हैं। एक्टिविटी डायग्राम में जो स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट, इसको फिल ब्लैक सर्कल को स्टार्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनर ब्लैक सर्कल को हम लोग एंड पॉइंट से और कैप्सूल को हम लोग एक्टिवेशन बार से और डिसीजन को हम लोग डायमंड सिंबल से और फ्लो कंट्रोल को हम एरो से और फॉक और जॉइंट को हम लोग डिफरेंट सिंबल्स के साथ यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल जो कि रेस्टोरेंट की है। ये डायग्राम जो है ये एक्टिविटी सिंबल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है। अब इसकी वर्किंग को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है ब्लैक सर्कल से, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो है ऑर्डर प्लेसमेंट की जा रही है, जो कि एक्शन या बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो कंट्रोल फ्लो है वो फूड प्रिपरेशन की तरफ जा रहा है। फूड प्रिपरेशन का मतलब है कि आपका जो ऑर्डर है अब फूड प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो गया। अब फूड प्रिपरेशन के बाद यहाँ जो है हमारे पास डिसीजन की जा रही है कि क्या फूड प्रिपरेशन के लिए जो दिया था वो रेडी हो गया है। अगर नहीं हुआ तो दोबारा उसका जो सर्कल है वो नो की साइड से किधर जा रहा है? फूड प्रिपरेशन की तरफ वापस। और अगर वो यस रिप्रेजेंट कर रहा है तो फूड डिलीवरी का ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ जो लास्ट पे है ये एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एक्टिविटी डायग्राम में हमारे पास कंप्लीट फ्लो को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि स्टार्ट से लेकर एंड तक एक फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक डिसीजन नोड को लगाया गया है जो कि यस या नो में प्रेडिक्ट करेगा और फ्लो जो है यस या नो के अकॉर्डिंग मूव करेगा। यहाँ कंप्लीट फ्लो को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक्टिविटी डायग्राम की प्रॉपर एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्पस के अकॉर्डिंग। इट शो द ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ जो है रिप्रेजेंट द स्टेप्स इन प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यहाँ स्टेप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार्ट टू एंड के प्रोसेसेस को। और फोकस क्या है? इट फोकसेस ऑन मैसेज एक्सचेंज ओवर टाइम। यहाँ मैसेज एक्सचेंज होता है और आप अगर देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ एक ऑर्डर इंटरेक्शन बताई जा रही है और मैसेज एक्सचेंज किया जा रहा है। इट फोकस ऑन स्टेप्स इन द प्रोसेसेस एंड देयर लॉजिकल फ्लो, और यहाँ जो है एक फ्लो को रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
इट इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स, लाइफलाइन एंड मैसेजेस। इसके अंदर लाइफलाइन और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया गया है, जबकि इट हैज़ एक्शन, डिसीजन, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट एंड ट्रांजिशंस को डील किया जाता है इसके अंदर। फर्दर हम इसको देखते हैं। इट लुक्स लाइक अ टाइमलाइन वेयर ऑब्जेक्ट्स टॉक टू ईच अदर। या मैसेज के थ्रू जो है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टॉक कर रहा है। इट इज़ अ फ्लो चार्ट स्टाइल डायग्राम। यहाँ जो है फ्लो चार्ट स्टाइल डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज़ यूज टू विजुअलाइज सिस्टम बिहेवियर एंड ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन ओवर टाइम। यानी यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मॉडल वर्क फ्लो एंड प्रोसेस। यहाँ हमारे पास मॉडल के वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट किया गया है। इस एग्जाम्पल में हमें बताया जा रहा है कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर कि हाउ अ यूज़र लॉगिन एंड सिस्टम वेरीफाई द डिटेल। यूज़र जो है वो किस तरह लॉगिन होगा और सिस्टम उसकी डिटेल्स को कैसे वेरीफाई करेगा। ये सिस्टम के साथ इंट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेसेस, और यहाँ हमारे पास प्रॉपरली वर्क फ्लो को, ऑनलाइन शॉपिंग के प्रोसेस के वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जितने भी हमने ये एग्जांपल देखी है इसमें हमारे पास पर्पस, फोकस, की एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन एंड यूज़ केस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस और एक्टिविटी डायग्राम में डिफरेंस है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यूजिंग यूएमएल डायग्राम इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हेल्प इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। यूएमएल डायग्राम के थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस में अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लानिंग को। प्लानिंग जो है यूज़ यूएमएल डायग्राम टू मैप आउट सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन बिफोर राइटिंग एनी कोड। कोई भी कोड लिखने से पहले हमारे पास सबसे पहला फेज़ होता है एसडीएलसी का रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं और उसमें हम लोग यूएमएल डायग्राम के थ्रू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स गेट करेंगे, जिसमें हम लोग सिस्टम रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन करेंगे जो कि कोडिंग से पहले का प्रोसेस है। नंबर 2, डेवलपमेंट स्टेज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेवलपमेंट स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपर रेफर टू यूएमएल डायग्राम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप विद इन द सिस्टम। यहाँ हमारे पास क्लास डायग्राम जो होती है उसको अंडरस्टैंड करके एक जो कोडर है या डेवलपर है उसको अंडरस्टैंड करता है, और एक्चुअल में जो कोड है वो क्लास डायग्राम के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। लास्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन। Communication UML diagram help team members including non-technical stakeholder to understand how the system work। तो यहाँ हमारे पास कम्युनिकेशन यानी जो यूज़ केस डायग्राम होती है बेसिकली वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन की कम्युनिकेशन को भी अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प करती है। यानी एक ऐसा पर्सन जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, यूएमएल डायग्राम के थ्रू वो सॉफ्टवेयर की वर्कफ्लो, उसकी कम्युनिकेशन और उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड इजीली कर सकता है। ये हमारे पास 3 स्टेप्स थे जिनके थ्रू हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी मेथोडोलॉजी फॉलो की जाएगी उसमें यूएमएल डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स और कॉमन जो डिज़ाइन पैटर्न्स के सोल्यूशंस हैं उनको देखेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।